नमस्ते। आज हम करने वाले हैं 61 पॉइंट डीप रिलैक्सेशन मेडिटेशन, जो आपकी बॉडी और माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स करेगा। इस प्रैक्टिस को आप सुबह या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, शवासन में आ जाएं। हाथ बॉडी से थोड़ा दूर रखेंगे, पाम्स का फेस ऊपर की तरफ रहेगा, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, आंखें जेंटली बंद कर लेंगे। अब एक बार डीप ब्रेथ लें, यानी गहरा सांस भरें और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से गहरा लंबा सांस लें और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से गहरा लंबा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अब हम अपना ध्यान अपनी बॉडी पर लेकर आएंगे। फील करेंगे कि हमारा पूरा शरीर धीरे धीरे हैवी हो रहा है, जैसे बॉडी जमीन में सिंक हो रही है। फील करें कि शरीर धीरे धीरे हैवी हो रहा है, बॉडी जमीन में सिंक हो रही है। हमारा शरीर पूरा जमीन से जुड़ चुका है। पूरे शरीर को ऐसा फील करें कि सिंक हो रहा है। थोड़ी देर ऐसे ही फील करें। अब अपने फेस को रिलैक्स करेंगे, हम शोल्डर्स को भी रिलैक्स करेंगे। पूरा शरीर बिल्कुल शांत। अपनी सांस को हम ऑब्जर्व करेंगे। नेचुरल ब्रीदिंग, बिना किसी एफर्ट के, सांसों में कोई छेड़छाड़ नहीं, उसको ऑब्जर्व करें। सांस कैसे शरीर के भीतर आ रही है और शरीर से ही बाहर जा रही है। थोड़ी देर ऐसे ही सांस को ऑब्जर्व कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल को आपको ऑब्जर्व करना है। नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। अब हम अपनी अवेयरनेस यानी जागरूकता को बॉडी के 61 पॉइंट्स पर लेकर जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान लेकर जाना है, अपना बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को अपने आईब्रोज के बीच में लेके जाएं। दोनों आईब्रोज के बीच में भ्रूमध्य। अब हम अपने गले के गड्ढे की तरफ बढ़ेंगे, पिट ऑफ द थ्रोट। वहां पर अपनी जागरूकता लेकर जाइए। राइट शोल्डर यानी दायां कंधा,
राइट एल्बो, दाएं हाथ की कोहनी। राइट हैंड की रिस्ट यानी दाएं हाथ की कलाई। राइट हैंड का थंब यानी दाएं हाथ का अंगूठा। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली। मिडिल फिंगर यानी दूसरी उंगली। रिंग फिंगर यानी तीसरी उंगली। लिटिल फिंगर यानी चौथी उंगली। राइट हैंड की रिस्ट यानी कलाई पर फिर से अपना ध्यान लेकर जाएंगे। राइट हैंड की एल्बो यानी कोहनी। राइट शोल्डर, दायां कंधा। गले का गड्ढा यानी पिट ऑफ द थ्रोट। अब अपना ध्यान अपने लेफ्ट शोल्डर पर लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड की एल्बो यानी बाएं हाथ की कोहनी। लेफ्ट हैंड की रिस्ट यानी बाएं हाथ की कलाई। लेफ्ट हैंड का थंब यानी बाएं हाथ का अंगूठा। लेफ्ट हैंड की पहली उंगली इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट हैंड की दूसरी उंगली मिडिल फिंगर। लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली रिंग फिंगर। लेफ्ट हैंड की चौथी उंगली लिटिल फिंगर। फिर से अपना ध्यान लेफ्ट हैंड के रिस्ट यानी कलाई पर लेकर जाएंगे। लेफ्ट हैंड की एल्बो यानी बाएं हाथ की कोहनी। लेफ्ट शोल्डर, बायां कंधा। गले के गड्ढे यानी पिट ऑफ द थ्रोट, वहां पर ध्यान लेकर जाएंगे अपना। अब अपना ध्यान अपनी दोनों छाती के बीच वाले हिस्से मिडिल ऑफ द चेस्ट, वहां पर लेकर जाएंगे। राइट चेस्ट पर ध्यान लेके जाइए। मिडिल ऑफ द चेस्ट, दोनों छाती के मध्य का हिस्सा। लेफ्ट चेस्ट, बाईं छाती। मिडिल ऑफ द चेस्ट, दोनों छाती के बीच का हिस्सा। अब अपना ध्यान अपने नाभि से नेवल रीजन से थोड़ा सा ऊपर, दो उंगली ऊपर लेकर जाएंगे सोलर प्लेक्सस पर। अब अपने नाभि यानी नेवल रीजन से थोड़ा सा नीचे, दो उंगली नीचे, वहां पर ध्यान लेकर जाइए। अब अपना ध्यान राइट हिप पर यानी दाएं कूल्हे पर लेकर जाएंगे। राइट लेग का घुटना यानी नी, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाइए। राइट लेग का एंकल यानी टखना, वहां पर ध्यान लेकर जाएंगे। राइट लेग का अंगूठा, वहां पर ध्यान लेकर जाइए। राइट लेग के अंगूठे के बगल वाली उंगली यानी पहली उंगली, दूसरी उंगली पर ध्यान लेकर जाएंगे। राइट लेग की तीसरी उंगली पर ध्यान लेकर जाएंगे। राइट लेग की चौथी उंगली यानी लास्ट फिंगर पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे।
राइट लेग का एंकल यानी टखना, राइट लेग का घुटना यानी नी, राइट हिप यानी दायां कूल्हा, नाभि से थोड़ा सा नीचे 2 उंगली नीचे, वहां पर ध्यान लेकर जाइए। अब अपना ध्यान लेफ्ट हिप यानी बाएं कूल्हे पर लेकर जाएंगे। लेफ्ट घुटना यानी लेफ्ट नी पर ध्यान लेकर जाइए। लेफ्ट एंकल बाएं पैर का टखना, वहां पर ध्यान लेके जाइए। लेफ्ट लेग का अंगूठा, अंगूठे के बगल वाली पहली उंगली लेफ्ट लेग की, दूसरी उंगली लेफ्ट लेग की सेकंड फिंगर, लेफ्ट लेग की थर्ड फिंगर पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। लेफ्ट लेग की फोर्थ फिंगर यानी सबसे छोटी उंगली, लेफ्ट एंकल यानी बायां टखना, लेफ्ट घुटना यानी लेफ्ट लेग का नी, लेफ्ट हिप पर यानी बाएं कूल्हे पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। अब अपना ध्यान नाभि से थोड़ा सा नीचे जेनिटल के पास, वहां पर ध्यान लेकर जाएंगे। नाभि से थोड़ा सा ऊपर 2 उंगली ऊपर सोलर प्लेक्सस, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। अब अपना ध्यान दोनों छाती के मध्य के हिस्से यानी मिडिल ऑफ द चेस्ट पे लेकर जाएंगे। अब अपना ध्यान गले के गड्ढे यानी पिट ऑफ द थ्रोट पर लेकर जाइए। अब दोनों आईब्रोज के बीच वाला हिस्सा भ्रू मध्य, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाइए। अब हम अपनी पूरी बॉडी को एक साथ फील करेंगे, हेड से लेके टो तक यानी सर से लेके पैर के उंगलियों तक, पूरा शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। पूरे शरीर को एक साथ फील करें, हेड से लेकर टो तक। पूरे शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं, उसको देखें, एज अ ऑब्जर्वर उसको देखें, ऑब्जर्व करें अपने बॉडी को। देखें कि आपकी सांस धीरे धीरे चल रही है, आपकी सांसें बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, बहुत ही सटल और सूक्ष्म हो गई है। आप हर एक्सहेलेशन के साथ और रिलैक्स फील कर रहे हैं, हर एक्सहेलेशन के साथ और रिलैक्स फील कर रहे हैं। सांस बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है आपकी, बिल्कुल धीरे धीरे। पूरा शरीर बिल्कुल आपका रिलैक्स है। आप पूरे शरीर के प्रति और अपने मन के प्रति जागरूक है। पूरा मन शांत है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में नीचे लेटी है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है। सिर्फ अवेयरनेस है यानी जागरूकता है और
स्टिलनेस यानी स्थिरता है। आप अपने शरीर को, मन को डीप रिलैक्सेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। पूरा अवेयर है, स्थिर है, पीसफुल है, रिलैक्स है। थोड़ी देर ऐसे ही अवेयर रहें, रिलैक्स रहें, स्टिल रहें। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी की तरफ फिर से लेकर आएंगे। अपनी बॉडी को फील करें, अपनी सांस को फील करें। दोनों लेग्स में हल्का हल्का मूवमेंट करें, उनको हिलाएं। दोनों हाथों में, उनकी उंगलियों में हल्का हल्का मूवमेंट करें, उनको हिलाएं। और एक डीप ब्रेथ लें और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। और जब आप रेडी हो तो दाईं करोट यानी राइट साइड रोल होते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठे रहें और इस रिलैक्सेशन को फील करें।